थर्मोडायनेमिक्स यानी थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पहुंच चुके हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के अंदर कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे निकाला जाता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो आप जानते ही हैं पीसी सर। आप सबका वेलकम करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। आइए आपको सिखाते हैं क्या होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, इससे पहले ही हम आपको बता दें कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक ऑलवेज। एक्सोथर्मिक ऑलवेज यानी डेल्टा एच हमेशा निगेटिव होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी हमेशा रिलीज ही होगी और इसके लिए हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आएगी, यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज निगेटिव। अगर अब बात करें होता क्या है, तो सीधा सा डिफिनीशन होता है, इसके बाद आपको समझाते हैं। कहते हैं इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बात को बच्चों समझना। देखिए, बहुत सारे हीट हम लोगों ने पढ़ा है, हमने बहुत सारे हीट आपको पढ़ाए हैं, जैसे हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, बहुत सारे हीट आपको पढ़ाए हैं। लेकिन सारे हीट 1 मोल के लिए डिफाइन किए गए हैं, लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। पहली चीज, यानी सारे हीट 1 मोल के लिए हैं, लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन होता है। अब होता क्या है, हमेशा याद रखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब भी आपको देखना हो तो आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड और आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कोई भी एसिड हो चलेगा, चाहे जो एसिड आपका मन कहे। आपका मन कहे HCl लीजिए, नाइट्रिक एसिड लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, चाहे जो लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भी एसिड लेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, और जो बेस आप लेंगे वो बेस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से आप कराएंगे, तो वहाँ पर निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, और वो होती है -13.6 किलो कैलोरी या फिर -57.3 किलो जूल। आइए रिएक्शन करा के आपको दिखाते हैं, फिर मजा आएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को बीच में जरा भी एक्सेस मत करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, कोई कॉन्सेप्ट आपको बचेगा नहीं। आईटी का क्वेश्चन होगा, नीट का क्वेश्चन होगा, बोर्ड का क्वेश्चन होगा, सब सॉल्व होगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिएगा, सपोज करिए कि हमने कोई एसिड ले लिया और हम एसिड ले रहे हैं HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस HCl की रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH से, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लीजिए, एसिड हमें कितना चाहिए बच्चों? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या आप बोल सकते हैं 1000 मिली इक्विवेलेंट, बातें वही हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं आप 36.5 ग्राम। हमें बेस कितना चाहिए? बेस चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या इसी को आप बोल सकते हैं 1000 मिली इक्विवेलेंट, या इसी को आप बोल सकते हैं 40 ग्राम NaOH। जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे और ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होंगे, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा NaCl प्लस वाटर, और जो यहां से निकलने वाली एनर्जी है यानी डेल्टा H इज इक्वल टू -13.6 किलो कैलोरी। लीजिए, -13.6 किलो कैलोरी, और ये एनर्जी हमेशा फिक्स ही रहेगी जब तक एसिड स्ट्रांग रहेगा, बेस स्ट्रांग रहेगा। ये एसिड निकलने वाली एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी। देखिएगा,
हम दूसरी रिएक्शन लेके आपको दिखाते हैं। चलिए इधर रिएक्शन ले रहे हैं। इस बार हमने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया किसी बेस से NaOH या KOH हमने इस बार ले लिया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फिर यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो है K2SO4 प्लस वाटर। और बच्चों फिर यहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी है यह है -13.6 किलो कैलोरी। ठीक, अगर जूल में लेंगे तो -57.3 किलो जूल। अब हम फिर से एसिड को चेंज कर रहे हैं। इस बार हमने एसिड ले लिया नाइट्रिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसकी रिएक्शन फिर से हमने किसी बेस से स्ट्रॉन्ग करा दिया, NaOH ले लिया। तो फिर हमारा प्रोडक्ट बन गया NaNO3 प्लस वाटर। और फिर निकलने वाली जो एनर्जी है डेल्टा H इक्वल टू -13.6 किलो कैलोरी। देखिएगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा रहे हैं तो निकलने वाला जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो एनर्जी है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स चल रही है, और वो है -13.6 किलो कैलोरी। यहाँ पर माइनस साइन का कोई मैथमेटिकल मतलब नहीं है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर इंडोथर्मिक होता तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, राइट। बच्चों मान लो जो आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं उनमें से कोई एक कंपोनेंट वीक हो गया, या एसिड ही वीक हो गया या तो बेस ही वीक हो गया, यानी एक स्ट्रांग हो गया एक बेस एक वीक हो गया। ठीक, तो फिर निकलने वाली जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा -13.6 किलो कैलोरी से कम आएगी, चाहे जितना आएगी। ठीक, यानी अगर कोई कंपोनेंट वीक हो जाएगा तो रिलीज होने वाली एनर्जी की वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी -13.6 किलो कैलोरी से। आइए कोई रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि हमने कोई एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस ले लिया वीक NH4OH, और इस बार हमने रिएक्शन करा दिया। तो अब प्रोडक्ट हमारा बनने जा रहा है अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर, और इस बार बच्चों जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है -12.3 किलो कैलोरी। देखिएगा, इस बार निकलने वाली एनर्जी की मान कम हो गया, इस बार एनर्जी कम रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक कंपोनेंट वीक हो गया। ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक हो गया। हो सकता था ये स्ट्रॉन्ग होता, ये वीक हो जाता, तो भी निकलने वाली एनर्जी की वैल्यू इससे कम हो जाती। कहने का मतलब एक ये है, इफ एनी ऑफ द एसिड आर बेस बिकम वीक देन अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी विल बी लेस देन -13.6 किलो कैलोरी ऑलवेज। आइए बच्चों एक क्वेश्चन करके देखते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर, जो आपके नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय HCl। ठीक है, 4 ग्राम NaOH HCl से न्यूट्रलाइज हो रहा है तो कितनी एनर्जी निकलेगी? तो आसान से निकाल लेंगे। रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। हमारे पास है HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH से, तो प्रोडक्ट बन रहा है NaCl प्लस वाटर। और एक बात हमें पता है कि ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है -13.6 किलो कैलोरी, या फिर इसी को बोलते थे -57.3 किलो जूल। ठीक, ये बात तो हमें पता है। तो जब इतनी बातें हमें पता है तो ये NaOH 40 ग्राम है, 40 ग्राम, यह है 35.5 ग्राम।
तो 40 ग्राम जब NaOH न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इतनी एनर्जी निकल रही है, तो 4 ग्राम से नहीं निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो जब 40 ग्राम NaOH न्यूट्रलाइज हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है -13.6 किलो कैलोरी। तो 1 से निकाल लेंगे, -13.6 बाई 40, तो 1 से पता चल गया, तो 4 ग्राम से निकाल लेंगे, तो ये हो गया -13.6 बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो गया 10। ठीक, तो यहाँ से आ गया आपका आंसर आ जाएगा 1.36 किलो कैलोरी। लीजिए, इतनी एनर्जी रिलीज होगी 4 ग्राम NaOH से न्यूट्रलाइज होने पर। तो जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टार पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी गई आपके लिए। क्या लिखा है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बस इसे अंडरलाइन करके पकड़ लेना। एसिड स्ट्रांग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हैं तो जो एनर्जी निकल रही है वो फिक्स एनर्जी है, और वो है इक्वल टू -13.6 किलो कैलोरी या फिर -57.6 किलो जूल। ठीक, कैसे ये वैल्यू आ रहा है फिक्स, जरा देखिएगा। सपोज करिए एक रिएक्शन से हेल्प से आपको समझाते हैं। हमारे पास रिएक्शन है HCl और ये रिएक्शन कर रहा है HCl NaOH से, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, कोई साल्ट है NaCl और वाटर, और यहाँ से डेल्टा H जो है वो है -13.6 किलो कैलोरी। राइट, जरा इसे आयनाइज करके देखिए, ब्रेक करके देखिए, तो ये हो जाएगा H प्लस Cl माइनस। हमने ब्रेक कर दिया इसको, H प्लस Cl माइनस। ठीक उसी तरह इसको भी ब्रेक कर दिया, Na प्लस OH माइनस, यानी Na प्लस OH माइनस। और यहाँ से भी देख लेते हैं, ये हो गया Na प्लस Cl माइनस, इसको भी ब्रेक कर दिया। और वाटर कैसे ब्रेक होता हमें पता है, H प्लस OH माइनस। अब आपको ये बात पता है कि कोई भी अगर एसिड है तो आपको सोल्यूशन में H प्लस आयन देगा, और अगर कोई बेस है तो आपको सोल्यूशन में OH माइनस आयन देगा। तो जरा देखिएगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन को रोक लीजिए, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड आपको हमेशा H प्लस दे देगा। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वो हमेशा OH माइनस आयन दे देगा। बाकी फालतू के कंपोनेंट को हटाइए, यानी Cl से Cl शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, Na प्लस से Na प्लस शहीद हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, H प्लस OH माइनस गिव्स H2O वाटर, H2O, और यहाँ से एनर्जी निकल रही है डेल्टा H इक्वल टू -13.6 किलो कैलोरी। देखिएगा आंसर आ गया। आखिर ये बात क्यों बोला जा रहा है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, अगर वह न्यूट्रलाइज होंगे तो एनर्जी फिक्स है -13.6 किलो कैलोरी। वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो H प्लस आयन दे देगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा OH माइनस आयन दे देगा, तो हमेशा एनर्जी कांस्टेंट रहेगी -13.6 किलो कैलोरी। तो हमेशा याद रखिएगा इस रिएक्शन को। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का अगला वीडियो जो कि न्यूमेरिकल ट्रिक का आ रहा है, जिसमें सारे ट्रिक बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे सॉल्व होंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब -13.6 से कम होगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब -13.6 से ज़्यादा भी आएगा, और न्यूमेरिकल निकालने का डायरेक्ट टेक्निक क्या है, कैसे विद इन सेकेंड में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेशन। तो ये सारे ट्रिक के लिए हम लोग अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी खिंचती जा रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जा पाए। तो बच्चों, फिर आपको थैंक यू, धन्यवाद।